अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो रिमको नाम के स्टेबलाइज़र की वीडियो है। दोस्तों, ये रिमको स्टेबलाइज़र मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि इसमें क्या फॉल्ट ज़्यादातर आते रहते हैं। दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र जब मैंने खोला तो ये 220 पर सही काम नहीं कर रहा था। अगर इसके वोल्टेज थोड़ा हाई होते थे भी ये 220 बराबर करता था, अगर इसके कम होते थे भी करता था। लेकिन जब 220 वोल्टेज होते थे तो ये बिल्कुल इसकी जो मीटर था सामने वाला वोल्टेज छोड़ देता था और फ्रिज वगैरह जो भी इसमें लगी होती थी वो बंद हो जाती थी। तो इसको जब मैंने खोला तो इस पर लिखा 5 रिले था। कंपनी की 5 रिले सर्किट होती है, लेकिन इसमें किसी उस्ताद ने जो पहले चेंज की हुई है सर्किट, ये 4 रिले सर्किट लगी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते। मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं मैंने इसको जब करंट दिया, जब बिजली में लगाया, तो अभी अब देख रहे हैं जब मैं 220 बराबर कर रहा हूँ तो आउटपुट मीटर करंट ख़त्म कर देता है और इनपुट मीटर में अभी तक 220 खड़ा है और आउटपुट मीटर में वोल्टेज की सुई जो है वो वोल्टेज बंद कर रही है। तो दोस्तों, आप देख सक रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं आप, ये वोल्टेज बिल्कुल ख़त्म कर रही है। अभी हम इसके फ़ॉल्ट के बारे में आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, इसका फ़ॉल्ट 220 का रिले जो सही काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, 220 का रिले जब ख़राब हो जाता है तो वो वोल्टेज अप डाउन नहीं करता और एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है, और जब वोल्टेज आगे ज़्यादा होते हैं तो ये वोल्टेज बंद कर देता है। ये रिले देख रहे हैं जिस पर मैं हाथ लगा कर बता रहा हूँ। पहले आप 220 वाला रिले चेंज करें, इंशाल्लाह इससे फ़ॉल्ट बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों, ये रिले आपको मार्केट में 30 से 35 रुपए में या 40 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आप ये रिले चेंज करें तो इंशाल्लाह इसका फ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका रिले चेंज करके बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी मसला हो, कोई भी स्टेबलाइज़र के बारे में मालूमात हो, आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट का जवाब देता रहूँगा और आपको फ़ॉल्ट के बारे में इंशाल्लाह आगाह करता रहूँगा। दोस्तों, सिर्फ ये है कि आप कमेंट में सवाल करते रहें, इंशाल्लाह आपको हर मसले के बारे में मालूमात मिलती रहेगी। जो भी स्टेबलाइज़र के बारे में आपके पास कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, या यूपीएस या स्टेबलाइज़र, कोई भी फ़ॉल्ट हो, कोई भी सर्किट के बारे में मसला हो, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में कोई भी मसला हो, मैं आपको इंशाल्लाह आगाह करूँगा। तो दोस्तों, मैंने इसका रिले निकाल लिया है सर्किट से। इंशाल्लाह अभी मैं दूसरा रिले लगाऊंगा, फिर इसको चेक करेंगे कि आया ये सही हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे तो इसमें बहुत किस्म के रिले आते हैं, लेकिन हम लोग ब्लैक वाले इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनी के रिले ब्लैक के लगे होते हैं, मैं भी वही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल पैक होते हैं और नमी वगैरह से बहुत महफूज होते हैं। क्योंकि किसी जगह पर एयर कूलर होता है तो वहाँ पर उसके कमरे में नमी होती है, उसकी वजह से स्टेबलाइज़र ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो हम ये ब्लैक रिले लगाते हैं तो उससे ये होता है कि इसमें नमी नहीं जाती, इसलिए नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मैंने रिले की जो जगह थी जहाँ पर रिले लगा हुआ था उसके टाँके साफ़ किए। अभी मैं ब्लैक कलर का रिले लगा रहा हूँ। इसके बाद लगा कर इसको टाँके लगाएंगे, टाँके के बाद इसको चेक करेंगे कि ये वोल्टेज सही दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वोल्टेज सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने रिले इसमें लगा लिया है। अभी इसको टाँके लगाऊंगा, सोल्डर वेल से टाँके लगाऊंगा।
दोस्तों टांके इसके बहुत मजबूत करके लगाएं, क्योंकि इसमें 220 वोल्टेज क्रॉस होते हैं। अगर इसका कोई भी टांका लूज़ रह गया तो फिर वापस वही फॉल्ट या और नया कोई फॉल्ट इसमें पैदा हो सकता है। तो इससे बेहतर है आप इसके टांके बहुत अच्छे तरीके से लगा लें। जब इसके टांके लग जाएंगे तो इसके बाद में जो आउट कनेक्शन था, जो सॉकेट में लगता है आउट कनेक्शन, वो लगाऊंगा। ये आप देख रहे हैं मैं आउट कनेक्शन लगा रहा हूँ जो रिले के मेन से लगता है। उसके बाद इसमें जो 220 की तार होती है वो मैं लगाऊंगा सर्किट में, जो 220 सर्किट को भी मिलती है और ट्रांसफार्मर को भी 220 जगह से मिलती है। मैं ये तार लगा रहा हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये तार टांका लगा दिया है मैंने। अब इसके बाद टांके के बाद इसको चेक करेंगे कि वोल्टेज इसके बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर इसके वोल्टेज बराबर थे तो हम इसको वापस पैक कर देंगे और ये बिल्कुल सही तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने स्टेबलाइज़र को कैमरे के नज़दीक किया। दोस्तों देख रहे हैं कि 220 वोल्टेज पर भी ये सही काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये था कि इसका ये रिले ही ख़राब था जो हम लोगों ने चेंज किया और इसका फॉल्ट बिल्कुल सही हो गया। अभी 100 पर भी काम कर रहा है, 220 पर भी। देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों अभी जो मेरे पास बड़े मीटर इनपुट और आउटपुट लगे हुए हैं मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। देख रहे हैं जो छोटा मीटर है वो इनपुट का है और जो बड़ा मीटर है वो आउटपुट का है। तो दोस्तों इनपुट पर आप 220 वोल्टेज देख रहे हैं और आउटपुट 220 बराबर कर रहा है, और मैं इनपुट को कम कर रहा हूँ और 220 वो बिल्कुल बराबर हो रहा है। बड़ा मीटर जो है 220 बराबर कर रहा है। दोस्तों इनपुट छोटा मीटर देख रहे हैं आप 100 से थोड़ा नज़दीक ही मीटर बता रहा है, और बड़ा मीटर आउटपुट जो है तो 220 बता रहा है। दोस्तों ये इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आपकी समझ में आ जाए कि मीटर कैसे वोल्टेज बता रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी पहले वीडियो की तरह ही आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।